मैंने पहले ही कहा था जंग इलाके में बढ़ जाएगी और यह जंग बढ़ रही है। बाब अल मंदेब को हूथी विद्रोहियों ने बंद कर दिया। ऐलान भी किया कि जो जहाज सऊदी अरब से लिंक होंगे हम उस पर हमला करेंगे। अब एक भारत का जहाज था, झंडा भारत का लगा हुआ था और बड़ी तेजी से मटकता हुआ निकल रहा था। भाई वार्निंग दी गई हूथी विद्रोहियों के द्वारा यमन के पास भारतीय जहाज पर, फिर हूथी विद्रोहियों ने हमला कर दिया। विस्फोटकों से लदी हुई सुसाइड बोट दागी, बोट आकर भारतीय जहाज से टकराई, जहाज में विस्फोट हुआ और जहाज फिलहाल पूरी तरह से डूब चुका है। जहाज के अंदर 13 भारतीय क्रू मेंबर थे, उनको बचा लिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोटकों से लदा हुआ एक सुसाइड बोट जहाज से टकराया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने जहाज MSV फैज़े नूरे औलिया, जहाज का नाम था फैज़े नूरे औलिया, पर हुए हमले की निंदा की है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रियाद में भारतीय दूतावास हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और क्रू की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों से हमने कांटेक्ट बना रखा है। इसके बाद हूथीज ने ऐलान करके बताया कि हमने सऊदी अरबिया के नजरान एयरपोर्ट पर हमले किए हैं। हालांकि सऊदी अरब ने अपनी तरफ से इस पर कुछ बयान नहीं दिया है। उधर ओमान के पास गिड़गिड़ाता हुआ अब सऊदी अरब पहुंचा है। सऊदी अरब ने ओमान से कहा है आप हूथीज से बात कीजिए, मीडिएशन करवाइए, ये लड़ाई खत्म करवाइए। एक हफ्ते के अंदर मोहम्मद बिन सलमान झब्बा उठाकर घुटने के बल बैठता हुआ नजर आया है। बैलेंस करने के लिए सऊदी अरब ने ओमान से कहा है या तो मीडिएशन करवाइए वरना टेबल पे हमारे पास जंग का भी ऑप्शन मौजूद है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो आंखों से देख लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान का खौफ इतना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब जहाज रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब हम सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, इसके बाद ईरान डर गया है। ईरान डर गया है और ईरान अब हमसे बात कर रहा है। मुझे लगता है कल या परसों, ऐसा कहा है कि आज या कल या परसों हमारी ईरान से डील हो जाएगी। आप भी यहां हैं, मैं भी यहां हूं, अमेरिका भी यहां है। 3 दिन बाद सुन लेंगे दोस्तों कौन डील कर रहा है और कौन फिर से ईरान को धमकी दे रहा है। अमेरिका का विदेश मंत्री का भी बयान सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बयान है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पत्रकारों को बताया है कि ईरान से हुर्मुज को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है, बातचीत काफी अच्छी रही है। हो सकता है जल्द ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल दे। फिर आगे ही बयान जो इसने दिया उससे पिछली ही लाइन पर इसने मुद्दा दिया, कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान खोल देगा। अगर खोल देगा तो अगली लाइन पर ध्यान दीजिए, कहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोल देगा, उससे बातचीत चल रही है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुला हुआ है। अबे जब आगे तू कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है, जहाज निकल रहे हैं, तो फिर ये कैसे कहा तूने पिछली लाइन में कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देगा? ईरान की राजधानी तेहरान में एक इंडस्ट्रियल इलाके में आग लग गई। आग की वजह नहीं पता, लेकिन ये खबर आ रही है कि कई लोग उसमें झुलस गए हैं। शमस‌आबादो ترکوندن به سلامتی शमस‌आबादो ترکوندن به سلامتی। ईरान के राष्ट्रपति ने फिर से दोहराया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग थोपी जा रही है। हम अपने बॉर्डर, अपनी जमीन, अपने लोगों की रक्षा करेंगे। این درگیری چه در محله، چه در شهر، چه در کشور، چه بین کشورها یه بیماری است که اتفاق افتاده. از شیطنت، قلدری، زیاده‌خواهی یه عده آدما منشأ میگیره که به حد و حدود خودشون رضا نمیدن। आप सभी को मुबारकबाद देते हुए मैं इस खबर को पढ़ रहा हूं और शेयर कर दीजिएगा। खबर कंफर्म है कि ईरान के करीब से अमेरिका अपने फाइटर जेट, यहां तक कि समुद्री जहाज भी दूर कर रहा है। तो फटी किसकी है चड्डी, आप खुद अंदाजा लगाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब जैसे ही ये खबर फैली, अमेरिका को लगा कि यार ये तो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसने खुद एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिका का एक टैंकर अमेरिका के ही F-22 फाइटर जेट को रिफ्यूल करता हुआ नजर आ रहा है। सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट के कई इलाकों से अमेरिका ने अपने फाइटर जेट, अपने टैंकर उठाकर इसराइल में तैनात कर दिए हैं। ये इसराइल का रेमोन एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरबेस से समझ लीजिए। यहां पर अमेरिका के बहुत सारे टैंकर एक ही फ्रेम में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों हमला करने की अब औकात नहीं रही, या यूं कहो अब इतनी हिम्मत नहीं रही, क्योंकि वो सारी
बड़ी मिसाइलें मारकर ईरान पर देख चुका है, खामनाई को शहीद करके देख चुका है। ईरान का एक बच्चा भी नहीं झुक रहा है। अब इसने पोस्ट किया है कि ईरान के साथ डील होने वाली है, मंडे को दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सीज फायर को लेकर बात होगी।